ये जेके बोस वाला, ये फिजिक्स वाला की एक पहचान है कि वो चुन चुन के कोहिनूर को निकालते हैं। तरीक अमीरी नहीं, फकीरी है, खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तो हमें गुर्बत में चमकना है, और वो चमकने का काम जो है पहली सीढ़ी जो पार की है आलिया ने की है। तो मैं अपनी तरफ से खासकर जेके बोस वाला, और मुझे फख्र है कि मैं फिजिक्स वाला में काम कर रहा हूँ, जेके बोस वाला में काम कर रहा हूँ। हम एक छोटे से कैमरे के सामने बात करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, एक छोटा सा कमरा होता है। लेकिन आज हमें पता चला, हमारी पूरी टीम को, यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शहर नहीं जा सकते हैं, जो लाखों वहाँ नहीं भर सकते हैं, जो एक सब्जेक्ट के लिए 8,000 नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो एक कमरे में 2,000 मतलब फीस भर के वो टॉप कर सकते हैं, वो डॉक्टर बन सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं। फिजिक्स वाला का मकसद ये है कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए फिजिक्स वाला मतलब दर दर है, घर घर है फिजिक्स वाला। हम उनके लिए खड़े हैं और हम उनके लिए मेहनत करेंगे। बाकी आप जी, मैंने क्लास 10th में टॉप किया है, उसके रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यहाँ पे। और मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा पढ़ाया। मैंने जेके बोस वाला से पढ़ा था, वहाँ के सारे टीचर्स इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा हमें, उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया, हमें बिल्कुल समझ आता था। साथ में वो हमारे टेस्ट भी लेते थे, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी रेगुलर चलती थी, और बहुत अच्छा पढ़ाया सबने। और मैंने जेके बोस वाला से पढ़ा, और सारे टीचर बेस्ट है वहाँ पे। और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, जिनको ठीक लगे। जो ऑफलाइन समझते हैं उनके लिए ठीक है ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन बेस्ट है। मेरे स्कूल का नाम भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल रामनगर है, और मैंने यहाँ स्कूल से भी पढ़ा, स्कूल भी मैं रेगुलर जाती थी, और स्कूल से आके ऑनलाइन क्लासेस होती थी, मेरी डेली की 3 क्लासेस होती थी, और वहाँ पे टीचर पढ़ाते थे, और बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा, जिससे कि स्कूल में भी अच्छा पढ़ाया, और ऑनलाइन क्लासेस दोनों का योगदान रहा मेरी यहाँ पे सक्सेस के लिए। और तभी यहाँ पे मैं ना ऑनलाइन क्लासेस में मुझे बायो दाऊद सर पढ़ाते थे, फिजिक्स मेरे को वजाहिद सर पढ़ाते थे, केमिस्ट्री मेरे को दीप सर पढ़ाते थे, और मैथ्स मेरे को नितिन सर पढ़ाते थे, इंग्लिश मेरे को हुसैन सर पढ़ाते थे, और मैथ बता दी मैंने। और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बच्चों को ये मैसेज है कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, ताकि आप भी ऐसा कर सको। और आपको मतलब जैसे जहाँ पे भी आपको बेस्ट लगे, आपको वहाँ पे पढ़ना चाहिए। मेरे लिए तो ऑनलाइन बेस्ट था, तो मैंने ऑनलाइन से पढ़ के, जेके बोस वाला से मैंने पढ़ के यहाँ तक मैं पहुँची। ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने में आपको क्या फर्क लग रहा है? ऑनलाइन ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। ऑनलाइन में हमें कंटेंट तो अच्छा मिलता है, ये साथ में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। ऑफलाइन में ये है कि हमारी 1 आवर की अगर एक क्लास होगी, उसके बाद दूसरी क्लास में जाने के लिए हमारा हाफ एन आवर या 1 एन आवर हमारा वेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो जाना पड़ता है इधर। लेकिन हम अपने घर पे बैठ के, ऑनलाइन का ये बेनिफिट था कि हम घर पे बैठ के अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी सेकंड क्लास के लिए अपने घर पे बैठ के ही पूरा देख सकते हैं, हमें कोई परेशानी भी नहीं होती है ऑनलाइन। थैंक यू। को अच्छे से बोलूं तो मैं बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकता मेरे लिए ये क्या फीलिंग है। एक तो मुझे मोटिवेशन मिली है कि रामनगर जम्मू से कितना दूर है, और ये बच्ची एक रूम में पढ़ रही थी। सर मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैं इमोशनली मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता ये फीलिंग क्या है, मेरे लिए क्या है, हमारे स्टाफ मेंबर के लिए ये क्या फीलिंग है। मैं सच बोल रहा हूँ, ये बेड लगा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो जगह है जहां पे वो बैठ के पढ़ती थी, और ये टेबल है जहां पे आपको बुक्स भी दिख रही होंगी। देख रहे हो आप एक बार घुमा के दिखा सकते हो कि रूम कितना छोटा है, रूम कितना। आप ये देखो, इसी रूम में आप देखो तो ये देखो रसोई है सर, ये कितनी छोटी रसोई है, और वॉशरूम यहां से बाहर है। और आप खुद सोचो कि ये जो बेटी है ना, ये जो बेटी है, इसके बाप बार्बर करते हैं, मतलब बाल काटते हैं, है ना, बाल काटते हैं। और आप खुद सोचो ये कितनी बड़ी बात है। 2 बच्चियां इसकी, एक ये बच्ची है और एक ये बच्ची है सर। ये भी अच्छा पढ़ रही है, ये भी हमसे ही पढ़ रही है। मतलब मैं बता नहीं सकता मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात है। और मैं आप सबको बोलूंगा कि भाई साहब, इनके पेरेंट्स के लिए एक बार क्लैप्स होनी चाहिए क्लैप्स। क्यों? क्योंकि ये वो बाप है जिसने लड़की और लड़के के बीच में डिफरेंस नहीं समझा। हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि हम ऐसा बोलते हैं कि बच्चा ही दूर जाएगा, बट मैं जब आ भी रहा था तो मैं यही चीज सोच रहा था यार कि कितनी बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ वो मुझे जानते हैं कि मैं
हम पुंछ के इलाके से सेम है, एक ही कमरे के अंदर में ऑनलाइन पढ़ाता हूं, ठीक है। और वहां से यहां तक पहुंचना सिर्फ पीडब्ल्यू नहीं किया। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना सर, अभी मैं इससे पूछ रहा था कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट की क्या फी है, तो इस बच्ची ने बोला कि 8,000 रुपए है एक सब्जेक्ट की फी। अगर आप 5 सब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 40,000। और इसने जो बैच लिया है ना सर, कोहिनूर, उस कोहिनूर का मतलब होता है हीरा, वो बैच मतलब जम्मू कश्मीर के बेस्टेस्ट टीचर वहां पे पढ़ाते, बेस्टेस्ट टीचर पढ़ाते हैं, मतलब वो टीचर्स की वजह से हीरा है। और आप ये रिजल्ट देख रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूं कि सिर्फ ये रिजल्ट नहीं है, ये एक स्टोरी है, ताकि जो गरीब बच्चा है वो समझ पाए कि अब एजुकेशन या तो फ्री है आपके लिए या बिल्कुल सस्ती है। सर आपकी क्या फीस रहती है और क्या प्रोसेस है, अगर आपके फी जो फी है वो बिल्कुल सस्ती है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में इससे कम फी हो ही नहीं सकती। 5 टीचर हैं, पूरे साल 2500-2900 पे बैच हमारा जाता है। 2500 आप डिवाइड करके देखो 12 के साथ, तो 5 टीचरों को आप महीने के सिर्फ 200 या 250 रुपया दे रहे हो सर। बिल्कुल सर, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और भी हमारी टीम है, जैसे ये हमारे टीचर हैं, ये उर्दू पढ़ाते हैं। इनसे पहले भी बहुत सारे टीचर यहाँ विजिट कर चुके हैं। बट मैं एक चीज आपको बोलूंगा, ये आप पक्का स्टोरी में डालना, ठीक है, कि जो एजुकेशन है वो लग्जरियस नहीं होनी चाहिए। ये मैसेज जाना चाहिए क्लियरली कि सिर्फ अमीर का बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी गरीब की फैमिली भी पढ़नी चाहिए और टॉप तक पहुंचनी चाहिए। हम हर बार गरीबों को पीछे रखते, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ऐड ऑन ये करूंगा कि कभी कभी इन जो छोटे बच्चे होते हैं वो ये चीज समझते हैं कि हम गरीब हैं, ठीक है, वो सुन रहे होंगे मेरी बात और वो अच्छे से सुन पा रहे हैं, तो ये चीज याद रखना, पीडब्ल्यू ने अब ये वाला जो कहना था, क्या कहना था कि ये गरीबी हमारी एजुकेशन में एक बॉर्डर बन रही है, अब ये खत्म हो चुका है, क्योंकि इस बच्ची ने करके दिखाया है, तो हर गरीब बच्चा करके दिखा सकता है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आलिया को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। इनके साथ इनके जो वालिदैन हैं उनको भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। खासकर ये जो उधमपुर का एक छोटा सा इलाका है, रामनगरी जिसको हम कहते हैं, ये जेके बोस वाला, ये फिजिक्स वाला की एक पहचान है कि वो चुन चुन के कोहिनूरों को निकालते हैं। और कि गरीब के पास कोई चीज़ अल्टरनेटिव नहीं होती है। एक अमीर का बेटा होता है, उसके पास एक बिजनेस है, उसको अल्टरनेटिव कि यार मेरे वालिद साहब हैं, मतलब अंबानी की तरह है, तो बिजनेस है मेरा। लेकिन यार गरीब के पास एक ही चीज़ है, वो है मेहनत। वो कहते हैं कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो हमें गुर्बत में चमकना है, और वो चमकने का काम जो है पहली सीढ़ी जो पार की है आलिया ने की है। तो मैं अपनी तरफ से खासकर जेके बोस वाला, और मुझे फ़ख्र है कि मैं फिजिक्स वाला में काम कर रहा हूँ, जेके बोस वाला में काम कर रहा हूँ। हम एक छोटे से कैमरे के सामने बात करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, एक छोटा सा कमरा होता है। लेकिन आज हमें पता चला, हमारी पूरी टीम को, यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शहर नहीं जा सकते हैं, जो लाखों वहाँ नहीं भर सकते हैं, जो एक सब्जेक्ट के लिए 8,000 नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो एक कमरे में 2,000 मतलब फीस भर के वो टॉप कर सकते हैं, वो डॉक्टर बन सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं। खुशी महसूस कर रहा हूँ और मैं खुद इनसे इंस्पायर हुआ हूँ। ये हमारे लिए मोटिवेशन है। तो बाकी आप सबका भी शुक्रिया है, और इस इलाके के लिए मेरी तरफ से, जेके बोसवाला की तरफ से, पीडब्ल्यू की तरफ से मुबारकबादी है। और जो भी बच्चे वो होंगे, क्योंकि लास्ट में बस यही मैं कहूँगा, फिजिक्स वाला का मकसद ये है कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए फिजिक्स वाला मतलब दर दर है, घर घर है फिजिक्स वाला। हम उनके लिए खड़े हैं और हम उनके लिए मेहनत करेंगे। बाकी आप सबका भी